हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं अपनी 5th वीडियो लेके आया हूँ। द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, या आज ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। शॉर्ट फॉर्म में इसको OS कहते हैं, O/S। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो जो क्या बात आई कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस यानी एक लिंक का काम करता है बिटवीन किसके, यूज़र्स एंड हार्डवेयर। यानी हार्डवेयर से आप अगर कुछ काम कराना चाहते हैं तो यू नीड अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इट वर्क्स एज अ मैनेजर बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र्स, यानी यूज़र्स के साथ हार्डवेयर के साथ बीच का जो रिलेशन बनाता है वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम या OS होता है। इट हेल्प्स टू रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जितने भी आप गेम्स कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, कोई भी ब्राउज़र चला रहे हैं, तो उसको चलाने के लिए यू नीड अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को चलाना हो, हार्डवेयर को चलाना हो, सॉफ्टवेयर को चलाना हो, नेटवर्क्स को चलाना हो, हर चीज़ को कंट्रोल करता है ये सॉफ्टवेयर। इट परफॉर्म्स बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट। अब देखिए, अब इसमें बहुत सारे टास्क की बात हो रही है, बहुत सारे वर्क हो रहे हैं। अब सबसे पहले वर्ड आया इसमें, दैट इज़ कॉल्ड फाइल मैनेजमेंट। आपके कंप्यूटर में अगर आप ध्यान दें तो आपके कंप्यूटर में नॉर्मल या औसतन लाखों फाइल्स होती हैं। उनको ठीक से अरेंज करना, टाइम से फाइलों को निकालना, अलग अलग फोल्डर्स बनाना, ड्राइव्स बनाना, और उनको फाइलों को व्यवस्थित करना और इंडेक्सिंग करना, सर्च करना, वो सारा वर्क होता है फाइल मैनेजमेंट में। हर ऑपरेटिंग सिस्टम में इन फाइल्स को मैनेज कराने की क्षमता होनी चाहिए। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फाइल मैनेजमेंट करता है प्राइमरी तौर पर। सेकेंड पॉइंट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को भी मैनेज करता है। जितनी देर कंप्यूटर चलता है रैम में डेटा रहता है, तो रैम में डेटा का आना जाना वो कैश को देगा, कैश प्रोसेसर को देगी, प्रोसेसर प्रोसेसिंग करके वापस कैश को देगा, कैश जो है वापस रैम में देगा, रैम जो है फिर आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी हार्ड डिस्क में डेटा सेव कर देगा या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे भेज देगा। तो वो सारा मैनेजमेंट जो मेमोरी से संबंधित है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही वर्क का एक पार्ट है। थर्ड थिंग इज़ प्रोसेस मैनेजमेंट। अब आप देखिए, CPU जो यानी प्रोसेसर जो है वो CPU शेड्यूल करता है, प्रोसेसेस क्रिएट करता है। हर प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज़ कॉल्ड अ प्रोसेस। तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या हुआ, प्रोसेस मैनेजमेंट हुआ आपके प्रोसेसेस जो एक टाइम में कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं उन्हें मैनेज करना। किसको शेड्यूलिंग, इसको CPU शेड्यूलिंग भी कहते हैं। और ये प्रोसेसर को कब रनेबल प्रोसेस बनाना है, कब रनिंग में डालना है, कब ख़त्म करना है, कब स्टार्ट करना है, वो सारा वर्क भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। इसलिए इसका एक और पार्ट है दैट इज़ प्रोसेस मैनेजमेंट। इतने इतने बड़े मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं कि इनके ऊपर आप पूरी किताब लिख सकते हैं। फिर आता है IO यानी इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। तो IO मीन्स कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर। मैंने आपको लास्ट क्लास में पूरी लिस्ट बताई थी। तो जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनका मैनेजमेंट, उनसे डेटा लेना देना, वो भी वर्क है ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिर अगला पॉइंट आता है एरर मैनेजमेंट का, यानी जितने भी एरर्स आती हैं, आप देखिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम में हज़ारों के संख्या में एरर्स लिखी हैं, समझी हैं, और उनको काउंटर मेजर करने के भी मैकेनिज़म्स दिए हैं। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो बार बार क्रैश ना करे और एरर आने पर मैटर को समझ ले और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तो एरर मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पेरिफेरल, कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर्स, यानी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग पेरिफेरल डिवाइसेस को भी सपोर्ट करता है। जो कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर्स, उनके लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही ड्राइवर्स इंस्टॉल करता है और आगे का वर्क परफॉर्म करता है। तो आज आप इस पॉइंट में आपने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी तौर पर सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये सारे यूज़र्स यानी सारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करता है, यूज़र्स के साथ अपना रिलेशन बनाता है, एक UI क्रिएट करता है। इसके अलावा ये प्राइमरी तौर पर फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, IO मैनेजमेंट, एरर मैनेजमेंट और डिफरेंट बहुत सारे मैनेजमेंट्स को पीछे पीछे परफॉर्म करता हुआ चलता है। सारा नेटवर्किंग इसी से मैनेज होती है।
कुल मिला के अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में ना हो या ना चले तो यू कैन नॉट डू अ सिंगल जॉब इन योर कंप्यूटर सिस्टम। सेकेंड पार्ट इज़, अब देखिए आपने देखा कि यूज़र डायरेक्टली जो वर्क करता है वो किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में करता है। यूज़र जो वर्क करता है वो किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कमांड देती है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड देता है ड्राइवर को, और ड्राइवर फिर वो काम करवाता है किसी हार्डवेयर से। यानी अगर प्रिंट कमांड देनी है तो यूज़र MS वर्ड को बोलेगा, ये MS वर्ड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंटर के ड्राइवर को बोलेगी, और प्रिंटर का ड्राइवर फिर प्रिंटर पर वो टास्क परफॉर्म करेगा। तो एक काफ़ी लंबी चेन है, अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग हो जाएगा तो यूज़र प्रिंटर से प्रिंट नहीं करा पाएगा। तो एक रिलेशन है, तो यूज़र के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है, देन ओनली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कोई टास्क परफॉर्म करता है और हार्डवेयर से कराता है और यूज़र कर पाता है। तो अभी हमने देखा कि इसी इंटरफेस को फिर हम वर्ड देते हैं UI। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आजकल निकल के आ रहा है, यूज़र इंटरफेस। जब भी आपके मोबाइल में कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम डलता है तो आप ध्यान दीजिए, ज़्यादातर जो मेजर चेंज होता है वो UI में होता है, यानी यूज़र इंटरफेस में होता है। जब भी आप विंडोज़ एप्पल में चेंज करते हैं या एंड्रॉयड चलाते हैं, दैन ऑल्सो यू विल फील कि भाई UI डिफरेंट हो गया। तो UI पुराना और नया, पुराना था CUI यानी कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, और GUI आजकल का नया वर्जन है, दैट इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यहाँ सब कुछ कैरेक्टर बेस्ड होता था। दो वर्जन्स इसके थे पुराने, यूनिक्स के और डॉस के। अगर आप कभी उन्हें चलाएं तो आप देखेंगे इसमें एक C प्रॉम्प्ट आता था, ब्लैक सी स्क्रीन आती थी। आज भी विंडोज़ में स्टार्ट में जाइए, रन में जाइए, कमांड में CMD टाइप करिए तो यू विल फाइंड कि एक ब्लैक सी स्क्रीन में प्रॉम्प्ट दिखेगा। ये मैं कहता हूँ ये बहुत पावरफुल चीज़ है, जबकि यूज़र इंटरफेस एक बहुत इजी चीज़ है। यहाँ कमांड याद करनी पड़ती है, यहाँ नहीं करनी पड़ती है, यहाँ सब कुछ देख देख के समझ जाते हैं। यहाँ पर हर काम के लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ता है। तो धीरे धीरे ये वाला इन्वायरमेंट ख़त्म हो गया और ये वाला इन्वायरमेंट आपको मोबाइल्स में, कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में, आज के टाइम के ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको मिल रहा है। तो GUI और CUI इज़ अ पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको हम UIs के फॉर्म में समझ सकते हैं। GUI के अंतर्गत आपको डेस्कटॉप मिल जाता है, स्क्रीन, मेन्यू, आइकन्स, बटन्स, विंडोज़, पॉइंटर्स, माउस पॉइंटर्स और वेरियस कलरफुल स्क्रीन्स आपको मिलती हैं GUI के अंतर्गत। जबकि इसके अंतर्गत यानी CUI के अंतर्गत आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता और आप पावरफुल तरीके से कमांड चला कर और अपना सारा वर्क कंप्यूटर्स में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमने इसमें सेकंड पॉइंट में बात करी, दैट इज़ अ यूज़र इंटरफेस, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेजर कवर अप पेज, मतलब एक फेस होता है जिसके थ्रू यूज़र और हार्डवेयर या यूज़र और बाकी वर्क एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। अब हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के वेरियस एग्जांपल्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, एक कंपनी जिसको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, इसका MS ऑफिस भी आता है। माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर्स में से हैं बिल गेट्स, जो कि वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट, सेकंड कंपनी एप्पल, जो आप जानते हैं बहुत बड़ी कंपनी है। गूगल, जो पहले सर्चिंग से शुरू हुआ था और आज हर फील्ड में बहुत आगे बढ़ी भी है। और कुछ फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब पेड हैं, तो ये कुछ फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी मार्केट में हैं जो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया दैट वाज विंडोज़, और विंडोज़ को वो चला रही है आज भी डेस्कटॉप में। एक लीडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के तौर पर विंडोज़ का यूज़ किया जाता है। एप्पल ने अपने मोबाइल के लिए बनाया iOS के नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम, और इन्होंने अपने PCs के लिए बनाया मैक OS के नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम। और काफ़ी टाइम से इनकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है और ये इसको डेवलप करते जा रहे हैं, नए नए इंटरफेसेस, नए नए अपग्रेड्स करते जा रहे हैं। इसी तरह गूगल ने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिया, दैट इज़ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल्स एंड क्रोम OS फॉर PCs। कुछ चीज़ें शायद आपके लिए नहीं है, शायद कुछ आपने पहले से सुने हुए होंगे। और लाइनेक्स इज़ अ फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम, जिनके ये एंड्रॉयड भी इसी से मर्ज हुआ है। लाइनेक्स की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, विंडोज़, लाइनेक्स, फ्री और नॉन फ्री और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। लाइनेक्स से ही करीबन 500 अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी
मार्केट में निकले हैं, 500 नहीं तो कम हो सकती है, बट ये है कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे नोन हैं और बहुत सारे अननोन हैं जो होए आए और चले गए, आपको पता भी नहीं चला। विंडोज़ हम लोग बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं, मैं सेल्फ विंडोज़ के ये सारे ही वर्जन्स यूज़ कर चुका हूँ। मैं ऑलरेडी 25 ईयर्स से कंप्यूटर फील्ड में हूँ, तो अब मुझे ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे आसपास से निकले हैं। विंडोज़ 3.11, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ ME, विंडोज़ XP, विंडो विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1 और विंडोज़ 10। अभी देखिए विंडोज़ 7 7वीं विंडो, 8वीं विंडो, 9वीं विंडो, 10वीं विंडोज़, ऐसे विंडोज़ की अपनी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है। और अब विंडोज़ 11 की भी बात आ रही है कि इंटरनेट पे है कि विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम भी इन लाइन है कि आ जाएगा जल्दी। तो आपके पास बहुत वैरायटी के ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहले कंपटीशन नहीं था, विंडोज़ ही थी। आज के टाइम में आपके पास एक लीडिंग एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स मार्केट में हैं और गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी हैं और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी हैं। हम लोग जब एथिकल हैकिंग सिखाते हैं तो उसके अंतर्गत हम लोग काली लाइनक्स पे काम करते हैं। अगर हम लोग नॉर्मल वर्क करते हैं तो ubuntu पे भी वर्क करते हैं। तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बहुत चॉइसेस हैं। जैसे जैसे आप इसको डीपली सीखेंगे तो आपको सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने आ जाएंगे। नोकिया ने भी बनाए, सैमसंग ने भी बनाए, और भी जो कंपनीज हैं उन्होंने बनाया, लेकिन वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए। घूम फिर के सारी कंपनियां जो है एंड्रॉयड में यानी गूगल के साथ जुड़ गई और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने हार्डवेयर का लीडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। अब आगे हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंतर्गत एक ऑपरेटिंग सिस्टम का इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ये मल्टी यूज़र होना चाहिए। अभी आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में देखें तो आप यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं, एक सुपर यूज़र बना देते हैं और बाकी जो है एडमिन्स के अलावा आप अदर यूज़र्स भी बना सकते हैं और सब लोग कस्टमाइज्ड तौर पर अपने डेस्कटॉप्स पर अपनी सेटिंग्स, अपने आइकन्स की सेटिंग्स कर सकते हैं। तो आपका विंडोज़ जो है वो मल्टी यूज़र आता है। एंड्रॉयड में आप देखते होंगे ये क्योंकि मोबाइल में चल रहा है तो ज़्यादातर एक ही यूज़र इसके अंदर वर्क करता है, तो उसे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप कह सकते हैं। वेयर एज विंडोज़ इज़ अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग तो ये सारे ही करते हैं, प्रोसेसर को अलग अलग टास्क एक टाइम में चला के रखते हैं और थोड़ा टाइम शेड्यूलिंग के बेसिस पर, इन आउट के बेसिस पर एक ही टाइम में बहुत सारे टास्क एक साथ वर्क करा लेते हैं। तो वो दैट इज़ वर्क डन थ्रू मल्टीटास्किंग। फिर आजकल हम मल्टी कोर प्रोसेसर्स में आ रहे हैं। तो मल्टी कोर प्रोसेसर्स में आप देखेंगे कि एक ही टाइम में डुअल कोर प्रोसेसर, ट्राई कोर प्रोसेसर, क्वाड कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 16 कोर प्रोसेसर्स तक हैं। तो मल्टी प्रोसेस एक साथ एक ही साइमल्टेनियस एक ही टाइम पर मल्टी प्रोसेसर्स, मल्टी कोर से आप परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इतना केपेबल होना चाहिए कि वो अलग अलग ऑपरेटिंग वर्क को एक ही टाइम में कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए। इसकी अगली क्लासेस में हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और ज़्यादा बेटर डिफाइन करके समझाएंगे। थैंक यू।